कभी कभी दुनिया में कुछ ऐसे लोग पैदा होते हैं जो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं बल्कि इंसान की सारी हद पार कर लेते हैं। आज हम उन्हीं में से एक शख्स की कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसा आदमी जिसका एक ही सपना था, धरती पर पूरा चक्कर सिर्फ और सिर्फ पैदल। नाम है कार्ल बुशवी। इंग्लैंड का एक शख्स, पैराट्रूपर, जिसने पैदल चलने की वो हदें पार की जिनका कल्पना भी मुश्किल है। नवंबर 1998 दक्षिण चिली का शहर पुंटा अरियान्स जेब में सिर्फ और सिर्फ $500, सामान से भरी एक छोटी सी पुस्काट और दिमाग में एक पागलपन भरा मिशन। गोलित एक्सपेडिशन वो मिशन का नाम था, वो उन्होंने दिया था। मार्ग अमेरिका का दक्षिणी सिरा, उत्तरी अमेरिका, रुक्स, एशिया, यूरोप और फिर इंग्लैंड का घर। उनका बस इतना ही गोल था। कुल दूरी है 58,000 किलोमीटर, यानी धरती के आकार का 1.5 गुना। कार्ल को लगा था 8 साल में सफ़र को पूरा कर लेंगे, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि यही सफ़र उसकी ज़िंदगी के 27 साल की निकल लेगा और आज तक ख़त्म नहीं हुआ। सफ़र शुरू होते ही पैटागोनिया की ठंडी तेज़ हवा ने स्वागत किया। कारावांस नहीं, बस पत्थर, हवाएं और अनंत जंगल। उसने समुद्र की ओर बढ़ने के बजाय पैसिफिक कोस्ट और एंडेस के किनारे चलते हुए अमेज़न जंगल की खतरनाक गहराई को से खुद को बचाया। लेकिन मंजिल आसान नहीं थी। आटाकाम डेजर्ट आया, दुनिया का सबसे सूखा इलाका। दिन में भस्म कर देने वाली गर्मी, रात में हड्डियां जमा देने वाली ठंड। कार्ल कहता है, मैं सिर्फ तभी रुकता था जब पानी मिलता था। फिर आया डेरियन गैप, एक ऐसी जगह जहां सड़कें ख़त्म हो जाती है और जंगल शुरू होती है। 320 किलोमीटर का कच्चा नरक, जहां होते हैं जहरीले सांप, अद्भुत कीड़े और सबसे डरावनी चीज़ गोरिल्ला। यहीं पनामा पुलिस ने कार्ल को अरेस्ट कर लिया, 18 दिन जेल में रखा। लेकिन रिहा होने के बाद भी कार्ल वापस उसी जगह लौटा जहां उसने कदम छोड़ा था, क्योंकि यही उसका नियम था, जहां कदम रुका वहीं से सफ़र शुरू होगा। 2002 में वो अमेरिका में दाखिल हुआ। तेज ट्रैफिक, चलता हुआ सोनरान डेजर्ट और अंतहीन हवाई उसकी रोज़ की ज़िंदगी बन चुकी थी। 2005 में वो अलास्का पहुंचा, जहां सूरज भी कई महीनों तक निकलता। बर्फ, तूफान और 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान। लोग स्लेज डॉग्स का सहारा लेते हैं, लेकिन कार्ल ने एक भी कुत्ते का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसके नियम साफ थे। नो हेल्प, नो व्हीकल, नो शॉर्टकट। अलास्का से रशिया जाने के लिए उससे पार करना था बेरिंग स्ट्रेट, एक जमी हुई समुद्री खाई जहाँ बर्फ का जगह टिकती नहीं, लहर उसे लगातार तोड़ती रहती है। कार्ल और फ्रेंच एडवेंचर ने 240 किलोमीटर बर्फ के तैरते टुकड़े पर चलते हुए और कई बार बर्फ के बीच गिरकर तैरते हुए एक खाई पार की। 14 दिन बिना सोए, सिर्फ मौत के डर और दृढ़ता के साथ रूस पहुंचते ही अथॉरिटीज़ ने उसे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो ऑफिशियल पोर्ट से एंट्री नहीं किया था। उसे डिपार्ट कर दिया गया। ब्रिटेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और रूसी के अरबपति रोमान अब्रामोविच जी उसके सपोर्ट में आए और कार्ल को रूस में चलने की अनुमति मिली। लेकिन नई दिक्कत सामने आई। हर वीज़ा सिर्फ 90 दिन का था। हर बार देश छोड़कर वापस आना पड़ता था। कई महीने वो इंतज़ार में गुजर गए। 2008 फंडिंग ख़त्म हो गई। कार्ल ने 2 साल मेक्सिको में गुजार दिया। वो हार नहीं मान रहा था, लेकिन 2013 में रूस ने उस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। कार्ल टूट गया, मगर रुका नहीं। उसने ये अनोखा विरोध चुना। लॉस एंजल्स से विज़डॉन डीसी तक 4,800 किलोमीटर पैदल चलकर रशियन एम्बेसी को बाहर प्रोटेस्ट किया। मीडिया हिल गया। रूस ने उसका बैन हटा दिया। उसके बाद कार्ल ने सिबेरिया, मंगोलिया, गोबी डिज़र्ट, चाइना, काजाख्स्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सब कुछ पैदल पर किया, लेकिन ईरान ने वीज़ा देने से मना कर दिया। कार्ल ने फैसला किया, अगर ज़मीन से नहीं जा सकता तो समुद्र तैर कर जाऊँगा। उसने 288 किलोमीटर कैप्सियन सी एक काय से सहारा लेकर 31 दिनों में तैर कर पार किया। 6 घंटे रोज़ तैरना, रात को काय पर सोना और लहरों से लड़ना। 2025 में कार्ल तुर्की पहुंचा। लोग से घर
बुलाते, दावत देते। वो अब एक जीवित किंवदंती था। ऑथराइटीज ने बॉस्फोरस ब्रिज पर सिर्फ उसे पैदल चलने की अनुमति दी। वो अधिकार का रूप से यूरोप में दाखिल हो गया। अब उससे सिर्फ 3000 किलोमीटर दूर है उसका घर, उसका सपना, उसकी मंजिल। लेकिन आखिर चुनौती है इंग्लिश चैनल टनल, जहां पैदल चलना मना है। कार्ल को विशेष अनुमति की ज़रूरत होगी। उम्मीद है 2026 में कार्ल बुश भी अपना आखिर कदम यूके में रखेगा, 58,000 किलोमीटर पूरा करते हुए। कार्ल ने साबित कर दिया कि इंसान की सीमाएं वही है जो वो खुद तय कर सकता है। 27 साल के वो चल रहा है और अभी भी चल रहा है। उसका एक ही संदेश है दुनिया के लिए, जिंदगी रुकती नहीं, सिर्फ रास्ता बदलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करके हमें बताइए कार्ल बुशवी की कहानी में आपके दिल को कितना हुआ। कार्ल बुशवी की कहानी ने आपके दिल को कितना छुआ। अगली शानदार वीडियो तक स्टे सिक्योर, स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।